आज हम लोग बुद्धिवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले आप लोगों ने देखा है कि दर्शन शास्त्र का जो तत्वमीमांसीय भाग था, उसके अंतर्गत भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, द्वैतवाद, तटस्थवाद, निरपेक्षवाद, इन सिद्धांतों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बुद्धिवाद है। ये दर्शन शास्त्र के ज्ञान मीमांसीय शाखा से संबंधित है। जब दर्शन की बात शुरुआत की गई थी तो यह बताया गया था कि दर्शन तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा करके मोटे तौर पे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तत्वमीमांसा में हम लोग मूल तत्व के स्वरूप पे, उसकी संख्या पे प्रकाश डालते थे। अब ज्ञान मीमांसा का अध्याय शुरू होता है। ज्ञान मीमांसा में हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ज्ञान क्या है, कौन ज्ञान यथार्थ है, कौन ज्ञान अयथार्थ है। फिर चर्चा करेंगे ज्ञान का स्रोत क्या है। ज्ञान के स्रोत पे दार्शनिकों में आपस में बहुत विवाद है। कुछ लोग बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, कुछ लोग अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते हैं तो उन अधिकांश लोग ऐसा नहीं है कि बुद्धि के अलावे जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान मानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि के अलावे भी कुछ ज्ञान होता है, भले ही वो ज्ञान संदेहात्मक हो जाए, भ्रमात्मक हो जाए, लेकिन या अयथार्थ हो जाए या अवास्तविक हो जाए, लेकिन यथार्थ ज्ञान वही होगा जो बुद्धिजन्य होगा। यह स्पष्ट। अच्छा, इसमें इस बुद्धिवादियों में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जैसे लाइबनिज जैसे दार्शनिक जो कहेंगे कि नहीं, कोई ज्ञान ऐसा नहीं होता है जो बुद्धि के अलावे कहीं से मिले। तो कुछ कट्टरपंथी भी हैं इसमें और कुछ उदारवादी भी हैं, ऐसे सोचना है। वैसे ही आप अनुभववाद में जाएंगे तो चूंकि सारे अनुभववादी हम मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है, लेकिन बुद्धि की एक सीमित भूमिका है। तो अनुभववाद में आप इस बात को बार बार देखेंगे कि वहां बुद्धि की बात है, लेकिन एक दूसरे स्तर की बात है, स्रोत के रूप में बुद्धि की बात नहीं है भी तो वो द्वितीय स्रोत के रूप में है। यानी कि प्राथमिक सोर्स से जो ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त हो गया उसको जोड़ मोड़ के वो ज्ञान बनाएगी। यानी कि ज्ञान का प्राथमिक स्रोत अनुभव है, ऐसा अनुभववादी कहेंगे। बुद्धि की कुछ भूमिका स्वीकार करेंगे। यानी कि एक चीज यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान के स्रोत का यह सिद्धांत बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद आप पढ़ने जाएंगे या आप पढ़ रहे हैं, उसमें विशेषतः इस बात पे चर्चा है कि ज्ञान का स्रोत क्या है। कैसे ज्ञान का? यथार्थ ज्ञान का। ज्ञान का स्रोत बुद्धि है, ऐसा बुद्धिवादी कहते हैं। तो इनका विपरीत एक सिद्धांत आता है जिसको अनुभववाद कहते हैं। वो ये मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है, यथार्थ ज्ञान हमें अनुभव से ही प्राप्त हो सकते हैं। बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भ्रामक और संदेहात्मक होता है और वो द्वितीय स्तर का ज्ञान है। लेकिन बुद्धिवादी ऐसा कहते हैं कि नहीं, अनुभव का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है या अनुभव से जो ज्ञान, ऐसा मानते हैं बुद्धिवादी भी कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव से भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान संदेहात्मक और भ्रमात्मक होता है। कुछ बुद्धिवादी ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, आप देखेंगे चर्चा में ये बात आएगी, जैसे लाइबनिज जी की चर्चा होगी तो ये बात बताई जाएगी कि वो ये नहीं मानते कि कोई भी ज्ञान अनुभवजन्य होता है। वो बहुत कट्टर हैं इस मामले में, वो कहते हैं नहीं। अब आते हैं हम लोग कि बुद्धिवाद पे विस्तार से चर्चा करते हैं कि बुद्धिवाद ज्ञान का स्रोत तो ठीक है, मान लिया बुद्धिवाद को, यानी बुद्धि से, बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। अब यथार्थ ज्ञान पे पहले चर्चा हो जाए कि यथार्थ ज्ञान क्या होता है। तो एक कसौटी होता है हर, जैसे अनुभववादी का या बुद्धिवादी का या समीक्षावादियों का आप दर्शन पढ़ेंगे तो पहले ये लोग एक ज्ञान की कसौटी बनाते हैं
कि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हम कहेंगे किसे, और फिर उसी पे आगे बोलते चले जाएंगे। तो यानी कि जब भी आप ज्ञान के स्रोतों पे चर्चा करें, इस सिद्धांत पे चर्चा हो कि बुद्धिवाद क्या है, अनुभववाद क्या है, समीक्षावाद क्या है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि पहले आपको यथार्थ ज्ञान कहते किसे हैं, उन लोगों के नजरिए से आपको बताना होगा। जैसे बुद्धिवादी की बात की जाए, बुद्धिवादी ये कहते हैं कि ज्ञान वही है जो सार्वभौम हो और अनिवार्य हो। सार्वभौम का क्या अर्थ हुआ? सार्वभौम का अर्थ होता है कि वह ज्ञान हर जगह ज्ञान के रूप में जाना जाए। जैसे भारत में अगर वो बात हो रही है तो यही बात विश्व के किसी कोने में भी होनी चाहिए कि हाँ, ये होता है, ये सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मानिए और किसी अन्य क्षेत्र में आप ना माने। इस सेंस में सार्वभौम कहा जाता है। अनिवार्य करने का क्या अर्थ है? अनिवार्यता के अर्थ है कि सभी के लिए सत्य होगा। निश्चितता होगी। जैसे गणित का ज्ञान, इन लोगों का आदर्श गणित का ज्ञान होता है। गणित के ज्ञान में हम देते हैं 2 + 2 = 4। ये 2 + 2 = 4, ये आप विश्व के किसी कोने में चले जाएं तो वहां ये माना जाएगा कि 2 + 2 = 4 होता है। और अगर आप ये बात करते हैं तो सारे लोग इसको सत्य मानेंगे। अनिवार्य होगा, निश्चित ज्ञान है, ये अनिवार्य है। यानी एक मोटी समझ बनी कि बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। ज्ञान, यथार्थ ज्ञान वह है जो निश्चित हो, सार्वभौम हो, अनिवार्य हो। आदर्श गणितीय ज्ञान, ज्यामितीय ज्ञान। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, इसी अर्थ में, इसी को जब आगे बढ़ाएंगे आप, तो यह देखा जाएगा कि यह जो अनिवार्य और सार्वभौमिक ज्ञान है, यह ज्ञान अगर अनुभव से आप प्राप्त करेंगे तो क्या अनिवार्यता और सार्वभौमता रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी वजह से यह लोग कहते हैं कि नहीं, यह ज्ञान बुद्धि में होता है और जन्मजात होता है। इनेट आइडियाज, जन्मजात प्रत्यय, यानी कि हमारी बुद्धि में ज्ञान बीज रूप में जन्म से ही हमारे अंदर रहता है, जन्म से रहता है। अब आप यह सोच सकते हैं कि वो ईश्वर ने इसमें बीज रूप में डाल दिया है, ये आप सोच सकते हैं। तो ऐसा देखा भी जाता है कि जो भी बुद्धिवादी हैं वो ईश्वर के नजदीक पाए जाएंगे। फिर ये प्रश्न होगा कि यह ज्ञान अगर आप जन्मजात मानते हैं तो यह ज्ञान किसने डाला, यह बीज रूप में कैसे आया? तो वहां की ईश्वर की संकल्पना आती है कि ईश्वर ने इसको बीज रूप में डाला। फिर अगर बीज रूप में डाला तो ज्ञान होता कैसे है? तो ज्ञान मात्र यही करता है, ज्ञान का काम यही है कि वह स्फुटित हो, स्पष्ट हो। जो बीज रूप में है वह अनुभव के जगत में देखें और आप दोनों से मिलान कीजिए, दोनों में मिलान होगा, मेल होगा, यानी ज्ञान में स्पष्टता आएगी। उसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया जान रहे हैं। नवीनता की बात बुद्धिवाद बिल्कुल नहीं मानेगा। कोई नई ज्ञान आपको नहीं मिल रहा, कोई नया ज्ञान नहीं मिल रहा, यानी नवीनता का निषेध किया जाएगा बुद्धिवाद में कि कुछ भी नया ज्ञान नहीं मिल रहा है आपको। जो मिल रहा है वो बुद्धि में बीज रूप में पहले से ही था, बीज रूप में था, स्फुटित हो रहा है। आप देख समझ रहे हैं कि हाँ, जो हम देख हमारे बुद्धि में है वो बाहर भी है। नवीनता बुद्धिवाद नहीं मानेगा, सार्वभौमता और अनिवार्यता को मानेगा। तो यह स्पष्ट है कि नवीनता की बात, इसका विपरीत सिद्धांत जो है अनुभववाद वह करेगा। फिर
इससे आगे बढ़ते हैं सब। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यथार्थ ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौम होता है, और उसके आधार पे हम लोगों ने यह बात की कि इसमें नवीनता नहीं होगी। अब एक मेथड है, उस पर भी चर्चा कर लेना यहाँ पे अपेक्षित है। हम लोग जब लॉजिक पढ़ते हैं, तर्क की बात करते हैं, तो दो तरह का तर्क होता है। तर्कशास्त्र में आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, जिसमें निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क, दो तरह की विधि होती है निगमन और आगमन की, डिडक्टिव इंडक्टिव। निगमन में ऐसा देखा जाता है कि हम लोग एक एक बात को मान के और उसके आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं, मान लेते हैं पहले और निष्कर्ष निकालते हैं। अनुभव आगमन जो होता है, इसका विपरीत सिद्धांत निगमन का विपरीत आगमन का जो सिद्धांत होता है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अनुभव के बाद और हम निष्कर्ष निकालते हैं। बाहर बहुत सारा अनुभव हमें होता है, बहुत सारी चीजों का अनुभव होगा और बहुत सारे अनुभवों के आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन निगमन जो बुद्धिवाद का तरीका है, जो पैमाना है, जो आप जो कह लें, बुद्धिवाद जिसे अपनाता है निगमन विधि को, वो ऐसा मानता है कि कोई एक स्वयं सिद्धि है, जैसे ज्यामितीय ज्ञान में होता है, और उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते जाते हैं। इसीलिए इसका आदर्श भी गणित का ज्ञान होता है। बुद्धिवाद का आदर्श गणितीय ज्ञान होगा। अब थोड़ा पीछे मुड़ते हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने बात कहाँ से शुरू की थी? ज्ञान का स्रोत क्या है? बुद्धि। कैसे ज्ञान का? यथार्थ ज्ञान का। ज्ञान यथार्थ कैसे होता है? अनिवार्य और सार्वभौम हो तो। अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान जब होगा तो स्पष्ट है कि उसमें नवीनता नहीं होगी, वो जन्मजात होगा हमारे अंदर। किसने डाला? आप हर दार्शनिक के नजरिए को देखेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा, जो आगे चर्चा भी होगी। विधि की बात हुई, निगमन और आगमन। निगमन किसको कहते हैं? एक स्वयं सिद्धि के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, निगमन कहते हैं। बहुत सारे अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बोलते हैं आगमन। बुद्धिवाद निगमन के सिद्धांत को अपनाता है, निगमन की विधि को अपनाता है, उसको आदर्श के रूप में मानता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि किन किन दार्शनिकों ने बुद्धिवाद का समर्थन किया है। तो सुकरात से पहले भी कुछ दार्शनिक थे, लेकिन उनकी बात यहाँ अपेक्षित नहीं होगी। हम सुकरात से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ भी एक बात हो जानी चाहिए कि बुद्धिवाद के जनक असल में डेकार्ट को माना जाता है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट बुद्धिवाद की व्याख्या की, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धिवाद के जनक मानने का सेंस यह है कि वह जो अंधकार युग था उनके पहले का, जिसको अंधकार युग बोलते थे, उस युग में तर्क से लोग बहुत दूर हो गए थे, तर्क करते ही नहीं थे। तो उन्होंने ज्ञान की एक कसौटी बनाई और बुद्धि को महत्व प्रदान किया। इस अर्थ में उन्हें बुद्धिवाद का जनक या आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक भी हम कहते हैं। लेकिन बुद्धिवाद का जो जनक के रूप में अगर आप बात करेंगे तो बात पहले से शुरू होती है, और यह स्पष्ट रूप से सुकरात के दर्शन में हमें दिखता है। सुकरात का दर्शन जानने से पहले थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है कि सुकरात के पहले के जो दार्शनिक थे उनके समय में तो वहाँ पे सोफिस्टों का बोलबाला था। सोफिस्ट एक संप्रदाय था, प्रोटागोरस उसके मुख्य दार्शनिक थे। वो लोग मनुष्य को ही हर चीज का मापदंड मानते थे कि मनुष्य को जो ठीक लगे वही मापदंड हो जाता है। बहुत अराजकता फैल गई थी ये अनुभव के आधार पे मापदंड बनाने को लेके। तो अनुभव का विरोध शुरू हुआ, इंद्रिय अनुभव का विरोध शुरू हुआ, और सुकरात का पदार्पण होता है और वह कहते हैं कि नहीं, ये समस्या ही इसलिए आई क्योंकि हमने हर अलग अलग व्यक्ति के बात को महत्व दे दिया। हमने उसे मापदंड मान लिया कि हर व्यक्ति ही मापदंड होगा, वो जो कहेगा वो सही है। ये समस्या आई क्यों? क्योंकि एक ऐसी बात नहीं हो रही थी
जिसके कारण सर्वव्यापकता का अनुभव हो, यानी कि कोई ऐसा चीज यथार्थ होना चाहिए, ऐसा ज्ञान यथार्थ होना चाहिए जो सर्वव्यापी हो, हर जगह मौजूद हो, हर आदमी उसे स्वीकार करे, हर व्यक्ति के लिए वो सत्य हो। जैसे पहले सोफिस्ट कहा करते थे, कोई बात किसी एक व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, ठीक है कि उसको मापदंड मान लिया जाए उस व्यक्ति के लिए। फिर अगली बात, वही बात दूसरे व्यक्ति को खराब भी लग सकता था, लेकिन उसके लिए वो मापदंड और इसके लिए जो ये ठीक माने वो मापदंड। लेकिन सुकरात ने इसमें प्रॉब्लम खोजा। सुकरात ने दिखाया कि नहीं, ये समस्या ही इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस ज्ञान को समझ ही नहीं रहे हैं। ज्ञान के स्वरूप को सर्वव्यापी मानिए, जो हर क्षेत्र में सही हो, जो हर व्यक्ति के लिए सही हो, और ऐसा ज्ञान बुद्धिजन्य होगा क्योंकि वही सर्वव्यापी होगा। ये सामान्य ज्ञान से भी समझा जा सकता है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग इंद्रिय अनुभव उसका अलग अलग होगा, वो उसको अलग तरीके से देखेगा, लेकिन अलगाव हो सकता है इन अनुभव की जब बात हो तो। लेकिन जब बुद्धि की बात होती है, एक ऐसी बात खोजी जाती है जिसमें सर्वव्यापकता हो, सबको स्वीकार हो, अनिवार्यता हो, सारे लोग सत्य माने, तो ऐसे ज्ञान का स्रोत अनुभव को तो आप मान नहीं सकते। तो आप किसको माने? बुद्धि को। तो माना गया कि बुद्धि में जो है वो ज्ञान होता है और वही ज्ञान सर्वव्यापी होता है और अनिवार्य होता है। सुकरात ने कहा कि ज्ञान का स्वरूप कॉन्सेप्चुअल होता है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, कॉन्सेप्चुअल होता है। अब उस कॉन्सेप्चुअल को भी समझना है कि वो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। वो कहते हैं कि हम हर वस्तुओं में एक सार तत्व को खोजते हैं। आप सार तत्व को उस जाति की वस्तुओं में खोज सकते हैं। जैसे मनुष्य है, बहुत सारा मनुष्य है, तो मनुष्यत्व एक सार तत्व हुआ, एक प्रत्यय हुआ जो कॉमन है सब में। तो इस सार तत्व के आधार पे उस कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, अवधारणा का निर्माण होता है, और वही अवधारणा ज्ञान है, और यह बुद्धि में होता है, बुद्धि के कारण होता है। या आत्मनिष्ठ होता है। साफ साफ शब्दों में आप समझें तो बुद्धि हमारे अंदर आत्मनिष्ठ है, यानी कि हमारे अंदर बुद्धि है, वो यह तय करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो जन्मजात है हमारे अंदर, और यह ज्ञान है, यह यथार्थ ज्ञान है, और इसमें ये लक्षण होंगे। सार तत्वों के आधार पे वो कॉन्सेप्ट बना लेगी। अब यह प्रश्न उठा, इसका बहुत सटीक उत्तर सुकरात के दर्शन में आपको नहीं मिलेगा कि इसका जन्म क्या ये हमारे अंदर ही पैदा होता है, या बहुत इसमें वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप प्लेटो का दर्शन देखेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जब प्लेटो का दर्शन आप देखेंगे तो सुकरात के दर्शन में कहा क्या जा रहा है आपके समझ में आएगा। प्लेटो की जब बात होती है तो वो कहते हैं कि ये जो आइडिया की बात आपने की, जिस सार तत्व की बात सुकरात कर रहे हैं, वो सार तत्व हमारे अंदर नहीं होके आत्मनिष्ठ नहीं है, ये एक दूसरे लोक में रहता है। यानी कि इस सार तत्व को आपके अंदर से उठाकर वो बाहर किसी लोक में ले जाते हैं और कहते हैं कि प्रत्यय का जगत आत्मनिष्ठ नहीं होके बाहर, यानी कि प्रत्यय को वो वस्तुनिष्ठ सत्ता प्रदान कर देते हैं, बाहर के लोक में उसे बिठाते हैं। कहते हैं कि वहां जो प्रत्यय है वो ओरिजिनल है, और ये जो जगत में दिखता है वो इसका जीरोक्स है, प्रतिबिंब है। और चूंकि आत्मा आइडियाज के जगत में से आई है आपके अंदर, तो आत्मा को सारे प्रत्ययों का ज्ञान है, वो धीरे धीरे स्पष्ट होता है। यानी कि प्लेटो ने
यह भी बताया कि ज्ञान आपके अंदर, स्पष्ट उत्तर प्लेटो के दर्शन में बुद्धिवाद का मिलता है, ज्ञान आपके अंदर आत्मा में है, बीज रूप में है। उसमें कहां से आया? तो प्रत्येक जगत से वो लेके आया है। और धीरे धीरे जब आप विकसित होते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ते जाएगी, तो वो स्पष्ट होते जाएगा, स्फुटित होते जाएगा, जिसकी चर्चा पहले हुई थी। उस प्रत्यय का वस्तुनिष्ठ सत्ता भी है और उसका ज्ञान आत्मा में बीज रूप में है, क्योंकि वो दूसरे उसी लोक से आई है आत्मा। यानी कि कहीं ना कहीं सुकरात जो है वो प्रत्ययों को या सार तत्वों को वस्तुनिष्ठ नहीं मानते थे, आत्मनिष्ठ मानते थे। तो प्लेटो और सुकरात के दर्शन में अंतर केवल उस प्रत्यय को वस्तुनिष्ठ सत्ता प्रदान करना या आत्मनिष्ठ सत्ता प्रदान करना को लेके ही है। लेकिन दोनों यह मानते हैं कि ज्ञान वही यथार्थ होगा जो सर्वव्यापी और निश्चित हो, अनिवार्य हो, और वो बुद्धिजन्य होता है। पाश्चात्य दर्शन में आत्मा कहे, मन कहे, बुद्धि कहे, तीनों एक ही बात है। यह ध्यान देने की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लेटो और सुकरात और प्लेटो के बाद डेकार्ट की बात होती है। हमने पहले भी जिक्र किया था डेकार्ट का, थोड़ी देर पहले। डेकार्ट जन्मजात प्रत्यय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले डेकार्ट करते हैं, और उसका कारण भी था कि वो तर्कपूर्ण, तर्क विहीन जो ज्ञान था उनके पहले, जिसको अंधकारमय युग कहा गया है, अरिस्टोटल के दर्शन के बाद के युग को अंधकारमय दर्शन कहा जाता है। अगस्टाइन, एंसेलम, एक्विनस वगैरह दार्शनिक उस समय भी थे, लेकिन वो सब आस्था या विश्वास पे आधारित बात करते थे, तर्क की बात कम करते थे। तो तर्क को प्रमुखता से रखने के लिए डेकार्ट अपना दर्शन शुरू करते हैं, और वो ज्ञान की परिभाषा यही कहते हैं कि ज्ञान क्या है। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ज्ञान किसको कहा जाएगा। तो जो पहले बुद्धिवाद के बारे में बात हुई है वही बात डेकार्ट कहते हैं कि ज्ञान वही होना चाहिए जो अनिवार्य और सार्वभौम हो, और ऐसा ज्ञान गणितीय ज्ञान है। वो गणितीय ज्ञान को आदर्श मानते हैं। विधि क्या होनी चाहिए? तो निगमनात्मक होनी चाहिए। यानी जो बातें पहले हुई है वो बातें स्पष्ट रूप में डेकार्ट के दर्शन में मिलती है। और फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाता है डेकार्ट के दर्शन से। एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप डेकार्ट के दर्शन में जन्मजात प्रत्यय की तो बात होगी, वहां पे वो तीन तरह का ज्ञान मानेंगे। जन्मजात प्रत्यय भी होगा, वहां पे अनुभव का भी ज्ञान होगा, अनुभवजन्य ज्ञान भी वो मानते हैं, और कल्पनाजन्य ज्ञान भी मानते हैं। यानी कि डेकार्ट तीन तरह का ज्ञान मानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान किसको मानते हैं? जो बुद्धि द्वारा जो ज्ञान हमें होता है वो, अनुभव और कल्पना के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान संदेहात्मक होता है और वो भ्रम होता है हमें, यानी अस्पष्ट ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है। अयथार्थ शब्द ज्यादा उचित है। यथार्थ ज्ञान डेकार्ट की नजर में बुद्धि से जो ज्ञान पैदा होता है, जो जन्मजात होता है, उसको माना जाता है। और अनुभव और संकल्प के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं वो भ्रामक ज्ञान होता है और संदेहात्मक ज्ञान होता है। ये बात ध्यान से सुनिए कि डेकार्ट ने अनुभव जन्य ज्ञान भी माना था, संकल्प जन्य ज्ञान भी माना था, और जन्मजात प्रत्यय तो मानते हैं जो बुद्धि से होता है। तो लेकिन इन दोनों को अयथार्थ सत्ता प्रदान कर दिया गया, और यथार्थ किसको माना गया? जो बुद्धिजन्य हो, क्योंकि वही ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होगा, निश्चित होगा। वही ज्ञान, गणितीय ज्ञान वही होता है, उसकी विधि निगमनात्मक होगी। और विश्लेषणात्मक होगी। संश्लेषण और विश्लेषण को जब आप देखेंगे तो यह देखेंगे कि कोई जो तर्क वाक्य होता है उसमें जिसके बारे में बोला जाता है उद्देश्य,
और उसके बारे में जो बातें बोली जाती हैं विधेय, तो उद्देश्य और विधेय दोनों के संबंधों के आधार पे दो तरह के कथन, विश्लेषणात्मक कथन और संश्लेषणात्मक कथन की चर्चा की जाती है दर्शन में। विश्लेषणात्मक कथन उसे कहते हैं जहां पे विधेय जो है वो उद्देश्य के बारे में कोई नई बात नहीं बताता। ध्यान पूर्वक सुनिए, विश्लेषणात्मक वाक्य उसको कहेंगे जिसमें विधेय उद्देश्य के बारे में, जब आप विधेय की बात करेंगे तो वो कोई नई बात नहीं बताएगा उद्देश्य के बारे में। और जो वहीं पे आप संश्लेषणात्मक निर्णय की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो विधेय है, यानी कि जो बातें बताई जाती हैं उद्देश्य के बारे में, उसको विधेय कहते हैं। तो वो विधेय उद्देश्य के बारे में एक नई बात बताएगा। तो यहां यह स्पष्ट है कि बुद्धिवाद किसको अपना आदर्श मानेगा, कैसे निर्णय को, विश्लेषणात्मक निर्णय को, जिसमें कोई नई बात ना कही जाए। विश्लेषणात्मक कथन भी बुद्धिवाद का आदर्श होता है, वो विधि होती है। डेकार्ट के दर्शन में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो डेकार्ट ने बुद्धि को महत्ता प्रदान करने के लिए, ये सब तो बात उन्होंने कर दिया कि ज्ञान यथार्थ ये होता है और बुद्धिजन्य ये होता है, जन्मजात प्रत्यय वगैरह, लेकिन वो सिद्ध भी करते हैं इस चीज को। कैसे? वो कहते हैं कि हमारे दिमाग, हमारे बुद्धि में पूर्णता का प्रत्यय है। वो पूर्णता का प्रत्यय हमें इस बात का बोध कराता है कि एक तो ईश्वर है, वो पूर्णता का, वो पूर्ण कौन है? तो ईश्वर है। और चूंकि ईश्वर हमारे अंदर बुद्धि डाला है, तो ईश्वर इतना मूर्ख नहीं है कि वो जो ज्ञान हमारे अंदर डाला है वो यथार्थ न हो। यानी देखिए कैसे वो बुद्धिजन्य ज्ञान को यथार्थता प्रदान करते हैं। चूंकि ईश्वर हमारे अंदर ज्ञान डाला है, ईश्वर ने हमें निर्मित किया है, ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, ये कैसे सिद्ध होता है? तो पूर्णता के प्रत्यय के द्वारा। आप डेकार्ट के दर्शन को विस्तार से जब पढ़ेंगे तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रमाण दिया है। तो ये पूर्णता का जो प्रत्यय है, ये भी एक प्रमाण है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। और वो ये कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक पूर्णता का प्रत्यय होता है, लगता है कि हमसे कोई सर्वशक्तिमान होगा जिसने हमें उत्पन्न किया होगा, और इस पूर्णता के प्रत्यय के आधार पर वो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। फिर कहते हैं कि ईश्वर जब सिद्ध हो गया, तो ईश्वर जब हमें बनाया, बुद्धि हमारे अंदर डाला, तो उस बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान होगा वो यथार्थ होना चाहिए, न कि इंद्रियजन्य और कल्पना से जो हमें ज्ञान होता है वो यथार्थ होना चाहिए। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि बुद्धि के आधार पर ईश्वर को सिद्ध किया जाता है, फिर ईश्वर के द्वारा बुद्धि की महत्ता दी जाती है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डेकार्ट बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को सामने रखते हैं, बुद्धि के महत्व को दिखाते हैं, और ज्ञान के, यथार्थ ज्ञान के स्रोत के रूप में वो बुद्धि को मानते हैं। डेकार्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्पिनोजा हैं बुद्धिवादी दार्शनिक दूसरे। स्पिनोजा का दर्शन भी बहुत कुछ डेकार्ट के दर्शन के जैसा ही है ज्ञान के स्रोत के मामले में। वो भी मानते हैं कि ज्ञान वही सत्य होगा या यथार्थ होगा जो यूनिवर्सल हो, यानी सार्वभौम हो और अनिवार्य हो। डेकार्ट जब अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं तो उनकी विधि ही निगमनात्मक होती है, और उस निगमनात्मक विधि से अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। स्पिनोजा ज्यामिति से, गणित से बहुत प्रभावित थे, और उसमें क्या होता है, ज्यामिति में एक स्वय सिद्धि होती है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।
और कहते थे कि यही तरीका है ज्ञान का, सही ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का। ऐसा नहीं, स्पिनोजा भी 3 तरह का ज्ञान मानते थे। वो भी कहते थे कि एक ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त होता है, एक ज्ञान हमें कल्पना से प्राप्त होता है और एक ज्ञान हमें इंट्यूशन से प्राप्त होता है। बुद्धिजन्य ज्ञान को साधारण स्तर पे वो मानते हैं कि ज्ञान का स्रोत हमारा बुद्धि है और इसी के आधार पे हम ऊपर बढ़ते हैं तो इंट्यूशन के स्तर पे जाते हैं। इंट्यूशन के ज्ञान का स्तर उनके अनुसार आदर्श होना चाहिए एक साधारण मनुष्य के लिए, लेकिन जो साधारण मनुष्य है वो बुद्धि के सहारे ही उस चीज को समझता है, देखता है, जानता है और फिर इंट्यूशन के स्तर पे जाता है। बुद्धि के माध्यम से ही वो इंट्यूशन के स्तर पे जाएगा और वहां इंट्यूशन का स्तर केवल बुद्धि के स्तर से इस मामले में लगे कि वहां पे जब आप जाएंगे तो ईश्वर और द्रव्य के बारे में देखेंगे, तत्व के बारे में वहां चर्चा आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। वो समझने के लिए आपको इंट्यूशन के स्तर पे जाना पड़ेगा, तत्व और ईश्वर को समझने के लिए। लेकिन आप साधारण स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे स्पिनोजा बुद्धि को बहुत ही महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि जन्य ज्ञान ही हमारे अंदर यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। यथार्थ ज्ञान का स्रोत बुद्धि है, जो जन्मजात होता है, जो अनिवार्य है, जो सार्वभौम है, जो निश्चित है। उसकी विधि निगमनात्मक होगी, विश्लेषणात्मक होगी। फिर जैसा डेकार्ट के दर्शन में देखा गया था कि वहां पे माइंड और बॉडी, माइंड के अनुसार अनुभविक वस्तुएं पाई जाती थी, संवाद होता था। जो हमारे दिमाग में चीजें थी वैसी बाहर दिखती थी, बाहर दिखती हैं। तो वहां संवाद स्थापित करके और इस बात को दिखाया जाता था कि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बाहर भी है। स्पिनोजा भी कहते हैं कि माइंड और बॉडी पैरेलल है, पैरेलल चलते हैं। समानांतरवाद इनका बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है स्पिनोजा का, जिसमें वो दिखाते हैं कि आप जो बुद्धि के अंदर जो आपका ज्ञान है वैसा ही बाहर बाह्य जगत में आप वस्तुओं को देखते हैं, वो चीजें समानांतर चलती हैं, जो अंदर वो बाहर। अब जब स्पिनोजा का दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इन चीजों को आप देखेंगे। अभी उद्देश्य इतना बताने का ही है कि बुद्धिवाद ज्ञान का स्रोत है और इसके समर्थक कौन कौन है। आपने सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट और स्पिनोजा का दर्शन देखा। फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे स्पिनोजा के बाद तो लाइबनिज का दर्शन होगा। जर्मन दार्शनिक थे, बहुत विद्वान दार्शनिक थे और ये बड़े ही कट्टर थे। जैसे आप देखेंगे डेकार्ट और स्पिनोजा के दर्शन में कि ये लोग इंद्रिय या अनुभवजन्य ज्ञान या कल्पनाजन्य ज्ञान को महत्व देते थे। महत्व क्या कहें तो मतलब मानते थे, महत्व नहीं देते थे, मानते थे कि हाँ ये ज्ञान है और ये अयथार्थ होता है, यानी अनुभव से भी ज्ञान होता है, ऐसा ये लोग मानते थे। लेकिन वो ज्ञान अयथार्थ होता था कहते थे। लाइबनिज कहते हैं कि नहीं, कोई भी ज्ञान अनुभवजन्य नहीं होगा, सारा ज्ञान जन्मजात है, हमारे अंदर पहले से मौजूद है। उनके यहाँ आप जब उनका दर्शन विस्तार से पढ़ेंगे तो चिदनु का सिद्धांत है, मोनाड का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि पूरा जगत मोनाडों से बना है, चिदनुओं से बना है। चिदनु आपस में जुड़ते हैं और इस जगत को बनाते हैं। पिरामिडीय स्तर जगत को मानते हैं, नीचे चिदनु को चेतन मानते हैं। जो सबसे नीचे का स्तर है वो चेतन, अपनी चेतना 100% चेतना हर चिदनु में रहती है, हर मोनाड में रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बुद्धिवाद को समझने के लिए लाइबनिज के माध्यम से। कि लाइबनिज कहते हैं कि ये जो जगत का क्रम है वो चिदनुओं के मिलने से बना है और चिदनु या मोनाड गैपलेस तो हैं, यानी कि कोई गैप नहीं है इनके अंदर, साथ ही ये गवाक्षहीन है। इनके अंदर न तो कुछ प्रवेश कर सकता है और न अंदर से कुछ बाहर जा सकता है। विंडोलेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हर एक मोनाड अपने आप में एक विश्व है, चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। 100% चेतना हर मोनाड में रहता है, लेकिन नीचे का जो स्तर होता है वो उसको समझ नहीं पाता है। कालक्रम में धीरे धीरे उस चीजों को समझता है।
या पिरामिड के जब स्तर पे आप ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि चेतना बढ़ती चली जाएगी। चेतना बढ़ती चली जाएगी का अर्थ यह नहीं है कि वो बाहर से चेतना ले रहा है। बुद्धि में ज्ञान जन्मजात ही होता है, सारा ज्ञान रहता है। आप कितना समझ रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है, आपकी चेतना पर निर्भर करता है। और धीरे धीरे इसको विकसित करके और चेतना को बढ़ाया जा सकता है, उस ज्ञान को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि बहुत बातें ना हो चिदनुवाद पे तो हम लोग थोड़ा भटक जाएंगे, लेकिन आप इतना तो जरूर देखेंगे कि यह विंडोलेस कहने का क्या अर्थ है। मोनाड, हर मोनाड एक दूसरे मोनाड से बिल्कुल स्वतंत्र है। एक मोनाड दूसरे मोनाड से योग्यता के मामले में बिल्कुल एक जैसा है। बस अंतर इस बात का है कि ऊपर का चिदनु जो है वो नीचे के चिदनु से इस बात में बेहतर है क्योंकि वो अपने अंदर की 100% चेतना में 90% को या 100 को समझ रहा है, 100% चेतना को समझ रहा है। नीचे वाला जो 100% चेतना है उसमें है उसके अंदर, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। वो 1%, 2% ऐसे आप समझिए, या 5%, 10% ही समझ पा रहा है। इस बात में एक चिदनु और दो अनेक चिदनुओं में अंतर हो सकता है, लेकिन इस बात में मौलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है चिदनुओं में। यानी कि बुद्धि जन्मजात हमारे बुद्धि में ज्ञान बीज रूप में भरे रहते हैं। यह बात लाइब्निज के दर्शन में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। हाँ ठीक है कि वो कैसे मोनाड जुड़ते हैं, मोनाड का गैप नहीं है, इसका क्या अर्थ है, पिरामिड का क्या अर्थ है, प्री स्टैब्लिश हार्मोनी जो है वो आप सिद्धांत देखेंगे इनके यहाँ विस्तार से जब इनका दर्शन पढ़ेंगे तो। लेकिन एक चीज तो केवल यह बात आप पकड़ लें कि चिदनु विंडोलेस है, गवाक्षहीन है। यानी कि इससे न कुछ बाहर जाता है न बाहर से अंदर आता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है, यह कहने का बस इतना ही अर्थ है कि एक चिदनु अपने आप में 100% चेतना को, ज्ञान को रखे हुए है बीज रूप में, हर चिदनु। इससे यह प्रमाणित होता है कि बुद्धि में सारा ज्ञान बीज रूप में हमारे अंदर है। किसने यह हार्मोनी ऐसी बनाई है? तो ठीक है, लाइब्निज भी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे अंदर पहले से सामंजन भर दिया है। प्री स्टैब्लिश हार्मोनी उसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। जैसे आप स्पिनोजा के दर्शन में पैरेललिज्म को देखें, समानांतरवाद को देखें, वैसे लाइब्निज के दर्शन में पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात होती है। यानी बुद्धिवाद एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जो ज्ञान के स्रोत के रूप में बुद्धि को महत्व देता है, मानता है, कहता है कि बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान को परिभाषित किया जाता है कि ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौम और निश्चित होता है। निगमनात्मक विधि होती है, विश्लेषणात्मक कथन उसके आदर्श होते हैं, गणितीय ज्ञान उसके आदर्श होते हैं। फिर आपने सुकरात का दर्शन देखा, प्लेटो का दर्शन देखा। सुकरात के दर्शन में आपने देखा कि वो सोफिस्टों के इंद्रिय अनुभववाद से अलग हटके अपने दर्शन को स्थापित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो सबके लिए सत्य हो। किसी एक व्यक्ति के ज्ञान को ही ज्ञान मान लिया जाए, ऐसा कहना गलत है, जैसा कि सोफिस्ट कहा करते थे। फिर प्लेटो आते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उसकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है, आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ सत्ता है। और ज्ञान और बुद्धि की बात सुकरात की तरह ही वो करते हैं, केवल इस प्रत्यय को वस्तुनिष्ठ सत्ता प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आत्मा जो है वो प्रत्यय के जगत से हमारे अंदर आती है और वो प्रत्यय के जगत में सारा ज्ञान उसके अंदर बीज रूप में निहित रहता है। फिर डेकार्ट आते हैं, डेकार्ट का दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इनके दर्शन में बुद्धिवाद की बातें होती हैं और ये बातें समझाई जाती हैं। फिर स्पिनोजा का दर्शन आप देखते हैं जो कि निगमनात्मक विधि से अपने दर्शन की शुरुआत करते हैं।
और बुद्धि और बुद्धि से ऊपर इंट्यूशन की बात करते हैं। बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते हैं और उसी ज्ञान के आधार पे आप इंट्यूशन के स्तर पे जा सकते हैं। एक तरह से अद्वैत वेदांत की तरह व्यवहारिक और पारमार्थिक बात होती है, जिसमें वो लेकिन व्यवहारिक स्तर पे बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धि के सहारे ही आप इंट्यूशन के स्तर पे जाएँगे, क्योंकि बुद्धि में ही ये क्षमता है कि वो यथार्थ ज्ञान का के बारे में आपको बताए और आप फिर इंट्यूशन के स्तर पे आदर्श है, वहाँ आपको जाना है, वो लक्ष्य है, जाइए। लेकिन बुद्धि ही ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का स्रोत है, वो ऐसा मानते हैं। और इंट्यूशन बुद्धि के ऊपर का स्तर है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि यह बुद्धि के से विपरीत है, ऐसा नहीं है। फिर लेibniz जाते हैं जो यहाँ तक कह देते हैं कि यार आप जब बुद्धि की बात मानते हैं, आप जब कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का स्रोत है, तो आप यह क्यों कहते हैं कि जो भी यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान होता है, आप यह कहिए कि सारा ज्ञान बुद्धिजन्य होता है, अनुभवजन्य और कल्पनाजन्य कोई ज्ञान होता ही नहीं है। सारा ज्ञान बुद्धिजन्य होता है। और इसको उन्होंने अपने मोनार्ड के थ्योरी में दिखाया भी, चिदनुवाद में, कि कैसे एक पिरामिडीय स्तर पे एक जगत का निर्माण होता है, सारे चिदनु जुड़ के और जगत को का निर्माण करते हैं, असंख्य चिदनु जुड़ के आपस में। हर चिदनु अपने आप में एक विश्व है। बहुत ही वैज्ञानिक बात वो बताए थे। हर चिदनु अपने आप में एक विश्व है, विंडोलेस है, कोई भी बात अंदर उसके कुछ नहीं आता है, न चेतना न बाहर जाती है, कोई ज्ञान उसके अंदर नहीं आता न बाहर जाता है, न बाहर से अंदर आता है न अंदर से बाहर जाता है, विंडोलेस है। यानी कि सारा ज्ञान उसमें 100% भरा हुआ है, जैसा कि बुद्धिवाद का मूल सिद्धांत है कि ज्ञान, सारा ज्ञान बीज रूप में हमारे अंदर रहता है। इस प्रकार आप लोगों ने बुद्धिवाद का एक संक्षिप्त अध्ययन देखा। अब हम लोग अगले क्लास में बुद्धिवाद की आलोचना करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कमी इनके दर्शन में है और यह दर्शन कैसे अनुभव वाद से बिल्कुल अलग है, और अनुभववादी समीक्षा के माध्यम से दिखाएंगे या दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह हमें मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं करता है कि हमें जो ज्ञान मिलता है वो बुद्धिजन्य ही ज्ञान सही होता है और वो ज्ञान यथार्थ कहा जाएगा। उनकी जो कसौटी है उस पर वो प्रहार करते दिखेंगे आलोचना में, जो कि अगले क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।